हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने किंगडम फंजाई के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है, राइट। उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी, उसमें जीव कैसे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। अब क्या करते हैं, अब किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी किंगडम फंजाई को इन 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब इन चारों वर्गों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला वर्ग क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। डेड एंड डीके स्टेम लीव्स, यानी ये सड़ी गली पत्तियों व तनों पर उगते हैं, यानी लकड़ी पर जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उन पर उगते हैं। समटाइम्स ऑन प्लांट्स, कभी कभी ये जीवित पौधों पर भी उग जाते हैं। देखो मैंने ना यहाँ पे बहुत है ना एक क्रिस्प फॉर्म में लिखा है, यानी बुक में आपको थोड़ा डिटेल में दिया है। मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था ना वो निकाल के बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो हमें फोकस इन्हीं बातों पे करना है, एक्स्ट्रा कुछ फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये सारा मैटर बुक में से ही, हमें ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझने के लिए भी सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो इस पर फोकस कीजिए। फिर क्या है इसका माइसीलियम। माइसीलियम हमें पता है इनकी स्ट्रक्चर होती है, तो इनका माइसीलियम कैसा है, नॉन सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये नया शब्द आ गया, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट। क्या होता है, क्या होता है, माइसीलियम होता है ना, तो ये एक फिलामेंट है, ठीक है। ये इतनी सारी कोशिकाओं का बना होता है, तो 2 कोशिकाओं के बीच में ये जो खंड सा बना हुआ है ना, इसे हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेप्टम कहते हैं। अगर ये सेप्टम हट गया, ये हट जाए तो क्या हो गया, ये इतनी पूरी एक बड़ी कोशिका बन गई ना जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, है ना। अगर मैं ये वाला सेप्टम भी हटा दूं तो ये इतनी बड़ी कोशिका बन गई जिसमें 3 न्यूक्लियस है ना। तो यानी क्या है, इनमें सेप्टम नहीं पाया जाता। अगर ये सेप्टम नहीं होगा तो ये क्या बन गई, एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गई, है ना। अब इसमें एक भी सेप्टम नहीं है तो इतनी बड़ी ये पूरी एक कोशिका हो गई जिसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, नॉन सेप्टेट, यानी सेप्टम नहीं है, नॉन सेप्टेट। सेप्टम यानी पट नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएट क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए एक ही कोशिका के अंदर, ठीक है। तो नॉन सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट। फिर युग्मक। अब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर युग्मक बनते हैं, राइट। गैमेट्स बनते हैं जिनका फ्यूजन होगा, है ना। प्लाज्मोगैमी जो हमने पढ़ी वहाँ पे 2 गैमेट्स थे, है ना, उनका फ्यूजन हुआ, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मक से युग्मनज बनता है। तो जो युग्मक होते हैं यहाँ पर वो कैसे हो सकते हैं, सम युग्मकी, असम युग्मकी, असम युग्मकी को विषम युग्मकी भी कहते हैं। अब ये क्या बोल दिया भाई, मैंने ऐसे बोला है कि जब युग्मक बनते हैं ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, ठीक है। इनके फ्यूजन से एक बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जो 2 युग्मक आए ना, ये मैंने आपको बताया था चल प्रकार के भी हो सकते हैं और अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। तो वो सारी बातें तो हैं, पर जब दोनों ऐसे सेम हो, यानी दोनों एचएल है और दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेम है, तो ये हो जाता है समयुग्मकी। और जब एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है तो ये क्या हो गया, ये विषम युग्मकी हो गया ना, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। देखो देखने में साफ पता चल रहा है, इसके तो ये पूंछी लगा दी मैंने और ये तो सीधा गोल पड़ा है। तो जब दोनों सेम हो तो ये हो जाता है समयुग्मकी, ठीक है। होमो सेम, और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हेटेरो यानी विषम युग्मकी, हेटेरोगैमस, ठीक है। जैसे हमने 10th में जेनेटिक्स में पढ़ा था, जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, ये होता है तो ये होमोजाइगस होता है, और ये हो जाता है तो ये हेटेरोजाइगस होता है ना। सेम वही बात है, अगर 2 युग्मक होंगे और वो दोनों सेम होंगे तो वो क्या हो जाएगा, समयुग्मकी, और दोनों युग्मक जब अलग अलग होंगे तो हो जाएगा विषम युग्मकी। फिर हमें इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस की पिक्चर आपको थोड़ी देर में मैं पीछे पीपीटी ऐड किया है इस वीडियो के, उसमें दिखाऊंगी। जो सामान्य रोटी और ब्रेड पे जो फंगस या फफूंद लग जाती है ना, वो राइजोपस होता है, ठीक है। फिर आता है एल्बुगो। एल्बुगो सरसों का पौधा देखा होगा आपने, उस पे क्या होता है, अगर वो बीमार हो जाता है ना, यानी उस पे अगर
फंगस लग जाता है तो उस पर सफ़ेद कलर का किट्टा सा जम जाता है, वो किसकी वजह से होता है? एल्बुगो नाम के फंगस की वजह से होता है, जो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। ठीक है, दूसरी क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज। इन्हें थैली फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली फंगस, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ना थैलेनुमा होती है, इसीलिए थैली फंगस। ठीक है, फिर इसके अंदर यीस्ट आता है जो यूनिसेलुलर है। यीस्ट से लेकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वाला पेनिसिलियम भी आता है, और पेनिसिलियम को तो हमें पता है कि ये एंटीबायोटिक बनता है इससे। दुनिया में जो पहला एंटीबायोटिक बना था वो पेनिसिलियम नाम के फंगस से ही बना था, और ये बनाया किसने था? नहीं पता? मैं बताऊं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय लोग सीधी सी बात है, जब वॉर चलेगी तो सिपाही जख्मी तो होंगे, है ना। तो क्या हो रहा था, जख्मी जो उनके जो घाव बन रहे थे ना, उन पर बहुत जल्दी वो क्या हो रहा था, इन्फेक्शन लग रहा था, और वो इन्फेक्शन अन्य किसी भी चीज़ से लग रहा था, चाहे बैक्टीरिया से लग रहा हो या किसी से भी लग रहा हो। तो इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इन जो साइंटिस्ट लोग प्लेट यूज़ करते हैं ना, इतनी छोटी सी एक प्लेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर ग्रो किया जाता है चीज़ों को। अपन भी जब लैब में काम करेंगे तो हम भी यूज़ करेंगे, उसे पेट्री डिश कहते हैं। तो ये अपने पेट्री डिश में काम कर रहे थे, वो उस पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी थी, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। पर वो क्या हो गया कि गलती से उनसे वो प्लेट बाहर रह गई, अपने डेस्क पे रह गई। तो क्या हुआ, अपने आप ही वहाँ पर हवा से एक फंगस यानी पेनिसिलियम के स्पोर्स आकर गिर गए। और क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इसके बाहर इस फंगस, ये जो बाहर से कोई चीज़ आई और उगी है अंदर, उसके आसपास ना बैक्टीरियल कॉलोनी है ही नहीं, नष्ट हो गई पूरी तरीके से। यानी ये जो कुछ भी आया है ये उस बैक्टीरियल कॉलोनी को मार रहा था। तो इस तरह से उन्होंने पेनिसिलियम की खोज की। कौन थे वो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत जगह पूछा जाता है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पता नहीं कैसे, पर ये क्वेश्चन आता भी है। मैं जब थी 11th में तब आया भी था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। पेनिसिलियम जो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। फिर क्या होता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, डीकेइंग यानी सड़ी गली चीज़ों पर भी उगता है, अपघटक होता है, यानी कोई चीज़ सड़ रही होती है ना, उस पर फंगस लग जाए तो वो क्या करता है, वो उसमें से सब कुछ चूस लेता है ना, तो उसको और नष्ट कर देता है, उसको डीके कर देता है। तो अपघटक, डीके। फिर क्या वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है शलम रागी। शलम रागी क्या होता है, ये कई बार क्या होते हैं, पशु विष्ठा पर भी ग्रो करते हैं। पशु विष्ठा क्या होती है, एनिमल्स के, जंतुओं के जेनाइटल से जो फ्लूइड निकलता है ना, उसे हम पशु विष्ठा कहते हैं। तो ये उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। फिर आता है इनका माइसीलियम। इनका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेड। सेप्टेड यानी सेप्टा लगा हुआ है ना, पट है, प्रेजेंट है, और कैसा है, ब्रांच्ड है यानी शाखा निकली हुई है, यहाँ से कोई शाखा भी निकली हुई है, तो शाखित स्ट्रक्चर हो गई इनकी। अब तक माइसीलियम शाखित नहीं आए थे, यहाँ से माइसीलियम क्या हो गए, ब्रांच यानी शाखित भी हो गए। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कॉनिडियोस्पोर से हो रहा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉनिडियोस्पोर कॉनिडियम नाम की संरचना पर लगता है। तो कॉनिडियम पर कॉनिडियोस्पोर लगते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एस्कस स्पोर पे द्वारा होता है। अब नाम देखो, एस्कोमाइसिटीज, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कस स्पोर के द्वारा। अब ये एस्कस स्पोर किस फ्रूटिंग बॉडी पर लगता है, उसका भी नाम है एस्कोकार्प। क्या नाम है, एस्कोकार्प नाम की संरचना पर एस्कोस्पोर लगता है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब मैंने आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ही दिए, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, देखो इनको स्किप नहीं करना है, इनको याद करना है। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी लगाया। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी है, जब भी साइंटिस्ट कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं प्लांट से रिलेटेड, तो वो लोग सैंपल के रूप में एक जीव को लेते हैं ना। आपको पता है जब साइंटिस्ट कोई दवा वगैरह बनाते हैं तो उसको दूसरे जीवों पर पहले यूज़ करता है, इंसान पर यूज़ करने से पहले, है ना। या किसी जीन का भी पता लगा रहा है तो वो पहले छोटे जीवों में पता लगाता है,
फिर देखता है कि ऐसा ही कोई जीन किसी बड़े जीव में है या नहीं। बड़े जीव में भी वो किस पर आता है, फिर वो चूहों पर या बंदरों पर आता है, सीधे ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, राइट। तो वैसे ही जब प्लांट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो न्यूरोस्पोरा को मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह चुना जाता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमें पता है चूहों पर बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो चूहा क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। बंदर क्या हो गया, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म हो गया। ड्रोसोफिला ये क्या है, फल मक्खी है, कि जो हमारी सामान्य हाउस फ्लाई होती है ना, उससे साइज में थोड़ी सी और छोटी होती है और इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है और इसकी रेड आइज होती है, ठीक है। वो होती है ड्रोसोफिला नाम की मक्खी। एनिमल्स पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होना तो साइंटिस्ट सबसे पहले ड्रोसोफिला में ही चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो जीन है ना, इसका जो जीनोम है वो ह्यूमन से भी मैच करता है और अन्य एनिमल से भी ज़्यादातर मैच करता है, इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए। लेकिन जब प्लांट में एक्सपेरिमेंट करना जाए तो ड्रोसोफिला तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो प्लांट में ड्रोसोफिला की तरह कौन यूज़ होता है, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला क्या है, फल मक्खी, जो क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, जो क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें क्या आते हैं, मशरूम्स और पफ बॉल्स आते हैं। पफ बॉल्स, आपने पफ बॉल्स देखी है या चीज़ बॉल्स खाई होंगी, राइट। तो वो कैसी होती है, ऐसी फुली हुई बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, राइट। उस पर काफ़ी सारे ऐसे गड्ढे गड्ढे से होते हैं, उन्हें हम पफ बॉल्स कहते हैं। जो स्पॉन्ज बॉल्स होती है वो स्माइली वाली जिससे खेलते हैं, राइट, उसे पफ बॉल्स कहते हैं। तो इनमें जो मशरूम, इनमें जो फंगस पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर या संरचना ऐसी होती है। मशरूम्स तो क्या होते हैं, छत्रक होते हैं ऐसे वाले, जिन्हें खाने में भी यूज़ किया जाता है, और पफ बॉल जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन्हें मशरूम्स एंड पफ बॉल्स भी कहते हैं। फिर सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। फिर ये किट और कंड यानी स्मट नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों पर कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, राइट। सॉरी, थोड़ा फॉर्मलिंग हो गया। पत्तियों पर कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, राइट। तो अगर किट्टी जैसी जम जाती है तो उसे किट रोग कहते हैं, जो इस वर्ग के सदस्य उत्पन्न करते हैं। अगर स्मट या कंड जैसा कुछ लग जाता है तो उसे स्मट रोग कहते हैं, जो इस वर्ग के सदस्य उत्पन्न करते हैं। फिर इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये ज़्यादातर करते हैं और खंडन से करते हैं। खंडन यानी ये बॉडी यहाँ से टूट गई, किसी वजह से लग गई, इसको कोई चोट लग गई या कुछ हो गया और ये यहाँ से अलग हो गई, तो ये अलग होके गिर जाएगी और नई प्लांट बॉडी बना लेगी, इसे हम कहते हैं खंडन, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। क्या लिखा है, विद नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, विद नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे पहले युग्मक बन रहे थे और उनका फ्यूजन होकर युग्मनज बन रहा था, है ना, तो युग्मक जहाँ बन रहे थे वो एक विशेष स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाले माइसीलियम पास में आते हैं, ये आ गए, और इनका क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है ना सेप्टम या मैं कहूँ सेल वॉल, ये डिग्रेड हो जाता है और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी होगी, पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होगा, फिर यहाँ पे कैरियोगैमी हो जाएगी, यानी इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा। अब ये जो बना ना, इसको यहाँ पे कह देते हैं बेसिडियम। जाइगोट ना बोल के यहाँ पे क्या बोल देते हैं, बेसिडियम। फिर ये बेसिडियम क्या करता है, 4 स्पोर बनाता है, यानी ये 4 कोशिका बना देता है। मियोसिस होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये जाइगोट है ना, तो मियोसिस होगा। अब ये 4 NN बना देता है। इन चारों को बेसिडियोस्पोर कहते हैं। तो बेसिडियम बनता है जो टूट के क्या बनाता है, बेसिडियोस्पोर बनाता है। फिर ये बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, एक जगह एक कोई संरचना होनी चाहिए ना जिसके अंदर ये सारे स्पोर्स होंगे। तो ये बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, ये सारा कुछ ना बेसिडियोकार्प नाम की संरचना के अंदर बनता है, ठीक है, बेसिडियोकार्प नाम की संरचना के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल अस्टिलेगो नाम का है जो स्मट रोग फैलाता है, एगैरिकस है जो मशरूम होता है जो खाने में यूज़ किया जाता है,
पक्सीनिया होता है जो कीट रोग फैलाता है। ठीक है, 3 नाम ही है, याद करने हैं, छोड़ने नहीं है। लास्ट आता है यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्या है? इनकम्प्लीट फंगस। इनकम्प्लीट फंगस क्यों? क्योंकि यहाँ के जीवों की अभी तक अच्छे से पहचान नहीं की जा चुकी है। यहाँ पे जितने भी जीव खोजे गए हैं ना, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और वेजिटेटिव यानी कायिक जनन ही पाया जाता है। जब अगर इनमें कोई भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला खोज लिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, इनमें से किसी ना किसी एक विधि से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे इस वर्ग से हटाकर फिर उस वर्ग में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट फंगस कहते हैं, इनकम्प्लीट फंगस। और यहाँ के जीवों में माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सैप्रोफिटिक पैरासाइटिक होते हैं। हेल्प इन मिनरल साइकिल, जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है छोटी क्लासों में, राइट। जल चक्र, पानी बारिश के थ्रू आता है पृथ्वी पर, पहाड़ों पर गिरता है, फिर नदियों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है, और इस प्रोसेस में वाष्पीकरण होता है, वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर बादल बनता है और फिर बरसता है, राइट। ऐसे ही मिनरल्स का भी चक्रण होता है, यानी खनिज पोषक तत्वों का भी चक्रण होता रहता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो माइसीलियम नॉन सेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट सिर्फ यहाँ पर था, फाइकोमाइसिटीज पर, बाकी सब में कैसा है? सेप्टेट और ब्रांच्ड है। फिर एस्कोमाइसिटीज में एस्कस्पोर बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनता है। ऐसे करके आप इसे ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं? अब हम इसे वीडियो की हेल्प से पढ़ते हैं, यानी पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने फंगस यानी किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल में बोर्ड पे समझा, राइट। अब मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू उसको और डिटेल में समझाती हूँ। तो किंगडम फंजाई के अंदर जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रेड कलर का मशरूम आपको नज़र आ रहा है। ऐसे करके और भी बहुत सारे फंगसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो था वो हमारा था फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ में मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था म्यूकर, राइजोपस और राइजोपस। तो राइजोपस का जो और एल्बुगो, तो राइजोपस का जो एग्जाम्पल है, मैंने आपको कहा था कि ये रोटी और ब्रेड पर जो उगने वाली कॉमन फफूंद होती है वो होती है राइजोपस। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्रेड पर फफूंद उग रही है, राइट। तो ये राइजोपस है जो फाइकोमाइसिटीज़ में आता है। इसके कैरेक्टर में आपको याद होगा कि यहाँ का जो माइसीलियम था वो नॉन सेप्टेट था और मल्टी न्यूक्लिएट था, राइट। मल्टी न्यूक्लिएट एंड नॉन सेप्टेट। फिर ये राइजोपस का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। जो राइजोपस वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये ऐसा नज़र आता है, ठीक है। जो इसमें जो आपको ऊपर को ये जो डार्क पर्पलिश या ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, लाइट वाइट मिक्स वाला कलर शेड है यहाँ पर, ये कलर किसके वजह से आता है? ये स्पोरेंजियम की वजह से आता है, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जिसके फटने की वजह से स्पोर नीचे गिरते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में पर्पल कलर के होते हैं और जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये डार्क कलरेशन यानी ब्लैक कलर के नज़र आते हैं। और ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो इसकी माइसीलियम है, ठीक है। ये भी एक तरह से म्यूकर का पिक्चर है जो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्कस था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर बनते हैं एस्कोकार्प के अंदर, आपको याद होगा। तो ये उसी का एक पिक्चर है, एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर फंजाई, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज़ के और कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसी का एग्जाम्पल था एस्परजिलस। तो ये एस्परजिलस की फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक एस्कोकार्प नज़र आ रहा है आपको एस्परजिलस का, ठीक है। और ये जो स्पोर्स जो अलग हो रहे हैं वो एस्कस्पोर है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम लोग मशरूम फंगस या फिर पफ बॉल्स भी कह रहे थे। तो ये रहे अलग अलग टाइप के मशरूम्स जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में इंक्लूड होते हैं। इसके एग्जांपल में क्या है? अगैरिकस है, एमानिटा है, पॉलीपोरस है। आपको अगैरिकस याद होना चाहिए, बाकी आप याद नहीं रखते तो कोई इशू नहीं है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में आपको याद होगा कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर नाम का स्पोर लगता है, ओके। फिर इसका एक और मेंबर था पक्सीनिया। मैंने आपको पक्सीनिया के बारे में बताया था कि ये रोग फैलाता है। तो आप देख रहे हैं इस पत्ती पर, इस लीफ पर जो येलो येलो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पक्सीनिया के कॉलोनी है, ठीक है। तो ये पक्सीनिया है।
फिर आते हैं हमारा लास्ट क्लास जो था ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं था। यहाँ पर क्या कहा था, इसकी सीमाएं तय नहीं हैं, तो यहाँ पर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले फंगसेस को रखा जाता है। तो इसका एग्जांपल एक था अल्टरनेरिया। तो आपके सामने मैंने अल्टरनेरिया की पिक्चर्स रखे, तो ऐसा नज़र आता है अल्टरनेरिया। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे फंजाई किंगडम कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम प्लांटी किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। अब हमने पढ़े थे किंगडम प्लांटी के बारे में, राइट। तो किंगडम प्लांटी के लिए आपके लिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स के पिक्चर रख रखे हैं। वैसे तो पेड़ पौधे हम अपने आसपास हमेशा देखते ही हैं, पिक्चर्स की भी आवश्यकता नहीं है, पर अगर मैं आपको एक पिक्चर में वैरायटी टाइप के पिक्चर एनिमल्स प्लांट्स दिखा सकूँ तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव और आपको ज़्यादा याद करने में आसानी होगी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फ्लावर्स लग रहे हैं, और कुछ पौधे यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर फ्लावर नहीं लगते। तो ये जो बड़े या हायर प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, उनके क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट है जिम्नोस्पर्म। जो हमने वर्ग पढ़ा वो ऐसे वर्ग है जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, और एंजियोस्पर्म ही इकलौता ऐसा वर्ग है जहाँ पर पौधों में फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा भी और भी कई सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में हम किंगडम प्लांटी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक और सुंदर सी पिक्चर है, इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या वर्ग में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो आपके लिए मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, राइट। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जो पहला पिक्चर है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स ऐसे नज़र आते हैं। फिर जो सेकंड पिक्चर है आपके लिए वो है वेस्कुलर प्लांट्स का, जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। फिर ये जो पिक्चर है जिसमें बड़े बड़े ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये है कॉनिफर्स जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे की ओर है वो फ्लावरिंग और फ्रूट्स देने वाले प्लांट्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो इस तरह से किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया गया है। वैसे हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम जानते हैं सभी टाइप के जंतु आते हैं। इस पिक्चर में आपको छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं नज़र आ रहे, पर उससे जो हायर क्लासिफिकेशन वाले एनिमल्स हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, वो भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जो जीव नज़र आ रहे हैं वो फिशेस से लेकर एनिमल्स तक यानी मैमल्स तक इंक्लूडेड हैं। आप देख सकते हैं हैग फिश है, पर्च नाम की फ़िश है, सैलामेंडर नाम की छिपकली है, जो कॉमन लिजर्ड्स जो हम देखते हैं घरों में दीवारों में वो वाली लिजर्ड है। फिर पक्षियों में पिजन का पिक्चर है। एनिमल्स में जो मैमल्स होते हैं उनमें माउस और चिंप यानी चिंपैंजी का पिक्चर है। इसके बाद हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। फिर हमने वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेंस के बारे में पढ़ा था। वायरस के बारे में हमने पढ़ा था कि इनमें प्रोटीन कोड पाया जाता है जो कि कैप्सोमियर नाम की यूनिट से बना हुआ होता है, और इस पर कई बार ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और अंदर जेनेटिक मैटर स्टोर होता है। तो आपके सामने जिस वायरस का पिक्चर है उसका जेनेटिक मैटर आरएनए है, तो ये कॉमन वायरस का पिक्चर है। ठीक है, फिर आते हैं प्रियन। और वैसे वायरसेस में मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो मैंने आपको TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफाज का पिक्चर ड्रॉ करके बताया ही था। ओके, अब आते हैं प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स जो होते हैं वो मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन के फोल्ड्स होते हैं, और प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। तो आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड का अल्फा हेलिक्स और शीट फॉर्म, ये जो अल्फा हेलिक्स और शीट फॉर्म लिखा है ना, ये फोल्ड के टाइप है कि प्रोटीन इस प्रकार से फोल्ड हो सकते हैं। तो ये प्रियॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीन ही होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉइड सिर्फ RNA होते हैं जिनमें प्रोटीन कोड नहीं होता, जो बीमारी फैलाते हैं। फिर आते हैं लाइकेन। तो ये आपके सामने एक लाइकेन है, जिस इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका सिर्फ शैवालांश नज़र आ रहा है, इसका माइक्रोबायोन्ट यानी कवकांश नज़र नहीं आ रहा है। ये दूसरे टाइप का लाइकेन है, और ये भी आपके सामने जो वाइट कलर का जो लकड़ी के ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये भी एक टाइप का लाइकेन है। तो आपके लिए लाइकेन के ये कई सारे पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है, और अगले चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।